हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। आज हम लोग समझने वाले हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, वी हैव दिस वेट, जो भी आपका नोन वेट होगा एक। लेटस से अगर आप इसे m मान लो, एंड अगर ये किसी हाइट से, लेटस से फ्रॉम द ग्राउंड, अगर इसकी हाइट पहले z1 थी, एंड देन आफ्टर आपने इसे ड्रॉप किया, लेटस से आपने इसे पहले होल्ड करके रखा एंड देन ड्रॉप कर दिया। जो भी ये हाइट गिरेगा, लेटस से ये z2 तक गिर गया। इसने जो भी चेंज है, जो हाइट का चेंज आया, वो आया z1 माइनस z2। जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हुई है, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgz1, एंड देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgz2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हुआ, mgz1 माइनस z2। इतनी एनर्जी जो है इसने कहा गई, इसकी इतनी एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी इस पैडल व्हील में। ये जो पैडल व्हील है, ये रोटेट करेगा और ये अपनी एनर्जी है वो एक वाटर को या फिर जो भी इसके अंदर फ्लूइड है लेटस से, उससे देगा। और क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस वजह से इसकी जो भी हीट चेंज आएगा वो इन्वायरमेंट को लॉस नहीं होगा। लेटस से इसका जो टेम्परेचर है वो T2 हो गया और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T1 है। थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा, T1 दोनों का सेम नहीं हो जाएगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं यूजिंग थर्मोमीटर। लेटस से दिस इज द थर्मोमीटर, जिसका मदद से हम मेजर करेंगे कि कितना टेम्परेचर है आफ्टर जितनी हमने जो वेट को ड्रॉप किया और जो भी एनर्जी हमने ट्रांसफ़र की पैडल शिफ्टर से फ्लूइड में। उसका टेम्परेचर लेटेस्ट से T1 से T2 हो गया। पहले T1 था, बाद में T2 हो गया। कितनी हमने, जो हमारा टेम्परेचर है वो हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। और जो भी एनर्जी हमने लाइक सप्लाई की है उसे हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग द CP डेल्टा टी फार्मूला, CP T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1। अगर क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 माइनस T1 का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि इतना जो हमारे पास लेट्स से m मास का आपके पास वाटर है। आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो हीट एक्सचेंज आया पैडल शिफ्टर से वाटर तक, वो mCp डेल्टा T के बराबर आया, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 बढ़ गया। जूल्स ने क्या किया, जूल्स एक्सपेरिमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जूल्स ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जीज है, लेट्स से ये हमारे पास थी पोटेंशियल एनर्जी या फिर आप इसे मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो। उसे कन्वर्ट करने हमने उसे कन्वर्ट कर दिया थर्मल एनर्जी में, ताकि T1 से टेम्परेचर T2 हो जाए। अकॉर्डिंग टू जूल्स, जो भी ये वर्क डन, लेट्स से हमने कुछ वर्क किया एंड देन द हीट ट्रांसफर्ड इन द वाटर, बोथ ऑफ दीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Q, जो भी हमारा हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। लेट्स से अगर आप ज़्यादा हाइट से गिराते हो तो ज़्यादा आप हीट ट्रांसफर कर पाओगे, और कम हाइट से गिराते हो कम हीट ट्रांसफर कर पाओगे। दैट इज़ द बेसिक ऑफ जूल्स एक्सपेरिमेंट। और इसी ही आप ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू JW। जे यहाँ पे हो जाता है जूल्स इक्विवेलेंट। ये आपका एक बेसिक सेटअप है जूल्स एक्सपेरिमेंट का, जिसमें आप लाइक अकॉर्डिंग टू जूल्स, जो जो भी आप हीट वर्क ट्रांसफर करोगे टू द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। आप इस तरह से भी इसे देख सकते हो कि बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, कि आप अगर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर थर्मल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। दीज एनर्जीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज साइकिल देखेंगे पहले। क्लोज साइकिल के लिए जो जूल्स एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा, उसके हिसाब से जो भी वर्क ट्रांसफर्ड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। सो लेट्स से आपने कोई 1A 2, ऐसा 1A and 2, 1A 2 is one path and 2B 1 is another path। लेट्स से कि एक कोई भी सिस्टम है, वो 1A 2 से 2B 1 से फिर से उसी स्टेट में वापस चला जा रहा है। 1 से हमने स्टार्ट कर 1 पे ही हम आ गए, तो जो स्टेट चेंज है वो नहीं हुआ। स्टेट इज द सेम फॉर द लाइक एनी सिस्टम, but there are two processes involved, 1A 2 and 2B 1। if the state is not changed, then the net heat transferred, or
हम कह सकते हैं कि Q विल बी इक्वल टू W, या फिर जो भी हमारा नेट वर्क डन है विल बी इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम. सो दैट इज़ फॉर अ क्लोज सिस्टम. सो ये हमारे वो क्लोज सिस्टम, या फिर हम इसे साइकिल कह सकते हैं, फॉर अ साइकिल. और वही अगर एक प्रोसेस हो रही है फॉर अ like a process is happening, it is not a closed cycle, it is just only one process. So ये हमारे पास हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज साइकिल. और अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना चाहते हो फॉर अ प्रोसेस, लेट अस से 1 to 2, देन वी कैन से कि जो हीट एनर्जी है माइनस W, दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द like the system. So that will be delta U, which we called as internal energy. So हम बोल सकते हैं कि this is the energy stored inside like any fluid or any system when Q is the net heat transfer and W is the network transfer. इन दोनों में फ़र्क यही है कि दिस इज अ साइकिल. सो हम पहले स्टेट पे फिर से वापस आ जा रहे हैं एंड दिस इज अ प्रोसेस. सो द स्टेट इज चेंजिंग. दिस इज वेयर द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड. सो इस केस में जो भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द सिस्टम, वी कैन गिव इट बाय Q माइनस W, नेट हीट माइनस नेट वर्क. So these two are the basic like principle of first law of thermodynamics. Thank you.